वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका वे टू लर्न में। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज हमें 8वीं क्लास में जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है उस चैप्टर में हमें ये पढ़ने को मिलता है। 7th क्लास में हमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज में ही सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पढ़ने को मिलता है, जिसकी वीडियो मैंने इसके पहले बनाई हुई है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी देख लेते हैं कुछ बातें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में डिफरेंस मेनली ये है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हम किसी साहूकार वगैरह से लेते हैं तो उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। उस पर हमें जो हमारा प्रिंसिपल होता है उस पर जितने साल के लिए भी हम लेंगे तो उसी प्रिंसिपल पे हमें उतने सालों के लिए इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा इसका अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही उस पर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन जब पहले साल से दूसरे साल में जाएंगे तो जो पहले साल का टोटल अमाउंट ऐड करके आया है यानी कि प्रिंसिपल प्लस CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पर फिर से ब्याज लगेगा। यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कंपाउंड इंटरेस्ट वो है जो कि यानी कि ब्याज पे ब्याज लगाता है। और मेनली कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज बैंकों में होता है। जब हम बैंकों से लोन लेते हैं तो वहाँ पे उसको जो काउंट किया जाता है जब हम वापस करते हैं या जो भी, तो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू ही किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या इसमें है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट वाली वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर देते हैं क्या क्या होता है। तो इसमें होता है रेट होता है यानी कि दर, जिसको R से डिनोट करते हैं। टाइम होता है यानी समय, समय को हम T या N से भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और प्रिंसिपल होता है यानी कि मूलधन, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। अमाउंट होता है यानी कि मिश्रधन। और मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, या सिंपल में जाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट। तो यह हम देख लेते हैं इसको निकालने का फॉर्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हम निकाल रहे थे कि SI इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100, तो डायरेक्ट SI निकलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम डायरेक्ट CI को नहीं निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अमाउंट का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, और जो अमाउंट आएगा उसमें से जब हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा CI हो जाएगा। यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर N या T। अब यहाँ हमने देख लिया सब कि एक इसको बोलते हैं हम अमाउंट यानी मिश्रधन को, P यानी कि प्रिंसिपल, R यानी कि रेट यानी दर, और T यानी कि समय, जिसको हम T या N से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है A का। यहाँ से हमारा निकलेगा अमाउंट। अमाउंट जब हम निकाल लेंगे तो हम CI निकालेंगे, जैसे हम SI में निकालते थे वैसे ही। तो CI हमारा क्या हो जाएगा कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। हम डायरेक्ट इसमें CI नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट CI निकालने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला और लंबा हो जाएगा, और आपकी क्लास में अभी उतना नहीं पढ़ना है, आगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वैसे। तो यहाँ आपके लिए इतना ही है कि अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N इंटू T। मेनली ये एक फॉर्मूला होता है, इसी पे आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चंस हम देख लेते हैं इस पे। एक मान लीजिए कि अगर
तो हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं एक कि जैसे कि हाँ, हमने किसी बैंक से एक लोन लिया जिसमें कि अमाउंट जो प्रिंसिपल थी वो था 2,000 रुपये, ठीक है। और जो रेट वो था बैंक ने जो जिस रेट पे हमें दिया वो था 10%। टाइम हमने कितने दिन के लिए लिया, टाइम यानी हमने टाइम लिया मान लीजिए कि 2 साल के लिए, ठीक है। और हाँ, तो पूछ रहा है कि CI क्या होगा, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि पहले एक हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं इसका, तो ए की वैल्यू हम पहले फाइंड करते हैं। तो पी की वैल्यू हमें पता है, तो पी की जगह पे हम पी की वैल्यू रखते हैं 2,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है हमारा 10%, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 100 पावर n, यानी कि टाइम कितने के लिए था 2 ईयर्स के लिए। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, जैसे हम बोर्ड मैथ्स में करते हैं। तो इससे हम इसको काट देंगे तो ये 10 टाइम में कट जाएगा, यानी 10 से 10 खत्म हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम जब इसका हम लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 1 से 10 टाइम में, तो ये मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 10 और ये प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं कि 2000 इंटू 10 और 1 11 बाई 10 टू द पावर 2। तो हम लिखेंगे अब 2000 इंटू 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स हम लिख देते हैं 11/10 इंटू 11/10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 1 1 1 खत्म। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू इसको करेंगे तो 11 का स्क्वायर जो होता है अपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा, तो 121। अब इसको इससे कर देंगे तो 2 यही कर देते हैं 2 4 और 2 एंड 0। तो इतने रुपए हमारे जो हो गए, ये हमारा हो गया अमाउंट, यानी कि मिश्रधन हो गया हमारा। अब हम CI कैसे फाउंड करेंगे, तो CI यानी कि अमाउंट माइनस P, यानी कि CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस P, यानी अमाउंट है 2420 माइनस 2000, तो कितना आ जाएगा 420 रुपये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा हमने इक्वेशन देख लिया इस पे कि कैसे हमें CI निकालना है। पहले हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, और फिर अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा CI आ जाएगा। इसमें ईयरली और क्वार्टरली पे ये चीज़ें करने, बाकी फॉर्मूला आपका जो पहले हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। उसी पे हमें सॉल्व करना है, जो अमाउंट आएगा उसमें से हमें फिर प्रिंसिपल को माइनस कर देना है तो हमारा CI आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नीचे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा इसको, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट ज़रूर करें क्या अच्छा लगा क्या हो रहा, ताकि हम थोड़ा सा और कुछ अपने वीडियो में अच्छा कर सके। फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो आगे देखते हैं फिर हम इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो NCERT का जो चैप्टर है 8th क्लास का कंपेयरिंग क्वांटिटी का, उसमें से जो इस टॉपिक से जुड़े जो क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, उसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो